हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज दिनांक 25 सितंबर 2024 है और आज आपका बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम दोस्तों आपका समाप्त हो चुका है। दोस्तों, आज के एग्जाम यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, डिट्टो हम उसी तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पे सटीक एनालिसिस करने वाले हैं और उसका सटीक रिव्यू भी करने वाले हैं। दोस्तों, अभ्यर्थियों के द्वारा बताए गए जितने भी टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, हम उसी टॉपिक से दोस्तों क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हुए हैं। अगर दोस्तों आज एग्जाम देकर आए हैं तो आप अपने आंसर को दोस्तों मैच कीजिएगा। दोस्तों चलिए बिना कुछ देरी के हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अभ्यर्थियों ने बताया कि ज्यादातर क्वेश्चंस आपके पेपर बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ में आपके एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, एमएस विंडोज, लेआउट, टेबल, इंसर्ट, मेलिंग से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका मेल सेक्शन का हो जाता है, जिससे आपके हर एग्जाम में दोस्तों आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जा रहे हैं। चलिए हम बिना कुछ देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आपका एग्जाम आने वाले एग्जाम डेट्स में है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेगा और दोस्तों नोट कीजिएगा कि बिहार बेल्ट्रॉन किस टॉपिक से कितना क्वेश्चंस आपका पूछ रहा है और कहां से आपका दोस्तों क्वेश्चंस को पूछ रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका मेल मर्ज से, इस टाइप का दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था मेल मर्ज से। ठीक है, देखिए मेल मर्ज से, मेल मर्ज में डैश एक प्लेस होल्डर है जहां डेटा का सोर्स यानी कि स्रोत से वास्तविक डेटा आपका दोस्तों डाला जाएगा। यानी कि मेल मर्ज एक डैश एक आपका प्लेस होल्डर है, तो यानी कि जो मेल मर्ज है वह आपका मर्ज फील्ड का एक प्लेस होल्डर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि मर्ज फील्ड। ये दोस्तों मर्ज फील्ड आपके किस टैब के अंतर्गत आता है? तो ये दोस्तों आपका एमएस वर्ड में जो आपका मेलिंग टैब होता है, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, इसी के अंतर्गत आता है। और दोस्तों बात करते हैं कि मर्ज फील्ड आपका किस ग्रुप के अंतर्गत आता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मेल मर्ज आपके किस ग्रुप के अंतर्गत आता है, तो राइट एंड इंसर्ट फील्ड के अंतर्गत आपका ये इस ग्रुप के अंतर्गत, जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिया गया इंसर्ट मर्ज फील्ड, इसी के अंतर्गत ये आपका आता है। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मेल मर्ज में क्रिएट ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से आपके टैब आते हैं, तो उसके अंतर्गत आपका इनवेलप और आपका लेबल्स आते हैं। इसको भी आप लोग याद रखना है। और कितने आते हैं, तो दो आते हैं, ये भी आप लोग को याद रखना है। इसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज के अंतर्गत आप देख सकते हैं कौन कौन से आते हैं। इन सभी पॉइंट्स को आपको नोट करते हुए रहना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों अभ्यर्थियों के द्वारा बताया गया है कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ही पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अच्छे से देखते हुए चलिएगा। ठीक है, इसमें कुछ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर आए हैं और जितने दोस्तों अभ्यर्थियों के द्वारा बताया गया उस टॉपिक से दोस्तों हम इस क्वेश्चंस को लेकर आपके लिए आए हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को अगला देखते हैं। ठीक है, ये देखिए एक्सेल का क्वेश्चन है कि वॉच विंडो जो है, वॉच विंडो फंक्शन एमएस एक्सेल 2016 में डैश मेन्यू के तहत आपका उपलब्ध होता है। आपको बताना है कि वॉच विंडो का फंक्शन जो आपका एमएस एक्सेल में होता है किस मेन्यू के तहत आपका होता है। तो ये दोस्तों जो आपका मेन्यू होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला जो ग्रुप होता है आपका फॉर्मूला टैब के अंतर्गत फॉर्मूला ग्रुप में आपका ये पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों फॉर्मूला। जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं कि फॉर्मूला ऑडिटिंग में आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि वॉच विंडो होता है। यही आपका दोस्तों वॉच विंडो, इसको आपका पूछा गया है। जो अभ्यर्थी अच्छे से पढ़ के गए होंगे उन्हीं अभ्यर्थियों को यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देख सकते हैं कि आपके एमएस एक्सेल के फॉर्मूला टैब के अंतर्गत आपके लाइब्रेरी ग्रुप में आप देख सकते हैं कि कितने आपके फंक्शंस होते हैं। इसको भी आप लोग को नोट करते हुए रहना है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं जिनका शिफ्ट अगले एग्जाम में। ठीक है, वो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आपका एक भी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से छूट न जाए। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आप शेप से पूछा गया था कि एमएस एक्सेल से कि शेप ड्रॉप बटन एमएस एक्सेल के 2016 में इंसर्ट टैब के अंतर्गत आपका किस ग्रुप में आपका उपलब्ध होता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि जो आपका क्वेश्चन है कि एक्सेल में इंसर्ट टैब के अंतर्गत शेप ग्रुप किसके अंतर्गत पाया जाता है। तो ये आपका इलेक्ट्रेशन के अंतर्गत आपका पाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रेशन के अंतर्गत पाया जाता है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन शॉट में देख रहे हैं, ये आपका इंसर्ट टैब हो गया। ठीक है, इंसर्ट टैब के अंतर्गत ये आपका दोस्तों
इलेक्ट्रेशन ग्रुप हो गया, और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें शेप आपका पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें दोस्तों आपका पिक्चर पाया जाता है, आइकन पाया जाता है, 3D मॉडल पाया जाता है, स्क्रीनशॉट भी इसी के अंतर्गत पाया जाता है, और आपका स्मार्ट आर्ट भी इसी के अंतर्गत पाया जाता है। तो इसको भी आप सभी को याद करके रखना है, क्योंकि दोस्तों स्मार्ट आर्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और लगातार पूछे जाएंगे भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका दोस्तों वर्ड से पूछा गया है कि वर्ड 2016 में स्पेलिंग एंड ग्रामर में चेक विकल्प रिव्यू टाइप के डैश ग्रुप में आपका उपलब्ध है। तो आपको बताना है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर के चेक विकल्प रिव्यू टाइप के किस ग्रुप में आपका आता है। तो ये दोस्तों आपका प्रूफिंग में आता है। ठीक है, राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा इसका प्रूफिंग। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे है। तो ये हमने MS वर्ड का दोस्तों आपका स्क्रीनशॉट लगा दिया, ये आपका दोस्तों रिव्यू टैब होगा। ठीक है, रिव्यू टैब के अंतर्गत ये आपका दोस्तों जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका यही आपका प्रूफिंग ग्रुप है, और यही आपका दोस्तों स्पेलिंग एंड ग्रामर है। ठीक है, स्पेलिंग एंड आपका ग्रामर इसी के विकल्प के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आपका 3 है, ये और ये भी, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। स्मार्ट लुकअप भी आपका इसी के अंतर्गत आता है, इसको भी आपको याद रखना है। इन साइट्स के अंतर्गत ये आपका आता है। लैंग्वेज के अंतर्गत आपका ट्रांसलेशन आपका पाया जाता है, आपका ग्रुप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को भी इसको जरूर शेयर कर दीजिए। अगर आपको इसकी PDF की जरूरत हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइएगा। लिंक PDF का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर PDF प्रोवाइड कर सकते हैं, जहाँ पे हम दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी PDF डाला हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पावर पॉइंट से कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन होता है। जब दोस्तों पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कोई स्लाइड बनाकर उसको हम सेव करते हैं तो आपका PPTX के फॉर्मेट में आपका सेव होता है, यानी डॉट PPTX के फॉर्मेट में आपका दोस्तों यानी एक्सटेंशन में आपका सेव होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका एक्सेल से पूछा गया था। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस दोस्तों हम बताएंगे सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिटेल्स में हम आपको बताने वाले हैं, ताकि आपके एग्जाम में दोस्तों हेल्पफुल हो जाए। एक्सेल 2016 में रैप टेक्स्ट, ठीक है, वार्प टेक्स्ट, ठीक है, वार्प टेक्स्ट बटन होम टैब के डैश ग्रुप के अंतर्गत आपका पाया जाता है, यानी कि उपलब्ध होता है। तो ये जो आपका होता है अलाइनमेंट, जो आपका ग्रुप होता है MS एक्सेल में अलाइनमेंट, ठीक है, अलाइनमेंट उसी ग्रुप के अंतर्गत आपका दोस्तों ये पाया जाता है। कि जैसे कि आप सभी स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं कि यहाँ पे ये आपका होम, ये आपका स्क्रीनशॉट है एक्सेल का, ये आपका होम टैब हो गया। होम टैब के अंतर्गत दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लीबोर्ड, फॉन्ट ग्रुप, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि आपका अलाइनमेंट। ठीक है, यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे ये आपका अलाइनमेंट, बाकी इन सभी को आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसका दोस्तों यही है आपका कौन सा, यही है आपका वार्प टेक्स्ट बटन। ठीक है, ये आपका वार्प टेक्स्ट बटन है, ये दोस्तों आपका मर्ज वाला बटन है। ठीक है, इसके अंतर्गत यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4 मर्ज आपका सेल को ऐड करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किसी वर्कशीट में एक संपूर्ण कलम को हटाने के लिए डिलीट सेल ड्रॉप डाउन सूची में डैश विकल्प पर क्लिक करेंगे, यानी तो उसमें डिलीट सीट कॉलम्स के आपका जो विकल्प पाया जाएगा उस पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, ये क्वेश्चन मेल मर्ज से। ठीक है, कि आप एक फाइल में अपना मेल मर्ज डैश कर सकते हैं ताकि सभी डॉक्यूमेंट्स को एक फाइल में हो। तो इसको लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट कर सकते हैं ताकि सभी डॉक्यूमेंट्स आपके एक फाइल में आपका अवेलेबल हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर कि एक्सेल में यदि आप किसी यूजर्स को वर्कशीट तक पहुंचने से सुरक्षित रखना चाहते हैं, ठीक है, तो अपनी फाइल को डैश में देंगे। अगर किसी एक्सेल को आप किसी यूजर्स को देना चाहते हैं तो उसको आप चाहते हैं कि उसको सुरक्षित रखें यानी प्रोटेक्ट हो, तो उसको किस में देंगे, तो उसको उसमें हम दोस्तों पासवर्ड को लगा कर देंगे, यानी उसको प्रोटेक्ट करके उनके पास भेज देंगे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए आपका पावर पॉइंट से कि पावर पॉइंट 2016 जब हम खोलते हैं तो डैश शीर्षक के साथ एक नया प्रेजेंटेशन खोलता है। ठीक है, तो कौन सा प्रेजेंटेशन आपका खोलता है, यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं कि सभी में आपका प्रेजेंटेशन 1 दिया गया है, लेकिन इसमें माइनस, यह इस पे डैश लगाया गया, इस पे एट द रेट, इस पे इस हाइफन का लगाया है। लेकिन जो आपका प्रेजेंटेशन खुलता है इस टाइप का प्रेजेंटेशन खुलता है, यानी कि प्रेजेंटेशन इसके बाद 1, कोई भी वहाँ पे आपका छोटा सा डॉट या आप एट द रेट या आपका स्लैश नहीं होता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। मेल मर्ज से कि मेल मर्ज में एक डैश डॉक्यूमेंट तब बनाया जाता है जब कोई मेन डॉक्यूमेंट को डेटा स्रोत के साथ विलय करता है, तो उसको दोस्तों मर्ज किया जाता है। ठीक है, मर्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, मर्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं एक्सेल से कि एक्सेल में दोस्तों है कि एक्सेल के 2010 में पहली और आखिरी सेल्स के लिए सेल एड्रेस डैश होता है। ठीक है, पहली और आखिरी सेल के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि यही आपका होता है, पहली और आखिरी सेल के लिए आपका सेल एड्रेस आपका
ये होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कि डैश एक सॉफ्टवेयर है जिसकी उपयोग पत्र, सूचियां, कविताएं आदि जैसे डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों एम एस वर्ड यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम आपका पत्र भी बना सकते हैं, सूची भी बना सकते हैं, कविताएं, कहानियां, जो भी हमें लिखना है या कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है या दस्तावेज बनाना है, वो सभी चीज हम आपका एम एस वर्ड में आपके करते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि वर्कशीट में एक कलम को चुनने के लिए बटन के किस संयोजन का उपयोग दोस्तों आपका किया जाता है। तो इसमें कंट्रोल प्लस स्पेस बार, वर्कशीट में किसी एक कलम को चुनने के लिए आपको कंट्रोल प्लस स्पेस बार का आपका उपयोग किया जाता है, जो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, विभिन्न सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में अलग अलग डैश होते हैं जिन्हें विजुअली पहचानने में आपका मदद करते हैं। यानी कि विभिन्न सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम में एक आपका आइकन्स होते हैं जिनको हम विजुअली पहचान सकते हैं। यानी कि जैसे कि आप हो सकता है, जैसे कि आपने एम एस वर्ड, पावर पॉइंट और आपका एम एस एक्सेल या किसी भी एप्लीकेशन का जो आपका एक आइकन दिया जाता है ताकि हम उसको पहचान सकते हैं अच्छे से कि ये आपका एप्लीकेशन है। जैसे इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सअप, बहुत सारे एप्लीकेशन हो जाएंगे, उसके आइकन से हम उसको पहचान पाते हैं विजुअली देख कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सेल में कलम की चौड़ाई बदलने के लिए हम माउस पॉइंटर को कलम हेडिंग की लाइन पर ले जाते हैं तब तक कि यह डैश एरो के रूप में आपका दिखाई न दे। जब तक कि वो आपको डबल एरो के रूप में आपका दिखाई नहीं देता है तब तक हम उसको माउस पॉइंटर को घुमाते रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है लिनक्स। ठीक है, लिनक्स, राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिनक्स। ठीक है, लिनक्स, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग विभिन्न प्राप्तताओं प्राप्तकर्ताओं को भेजने वाली पत्र डैश प्रतियां बनाने के लिए आपका किया जाता है। यानी कि मल्टीपल यानी कि अनेक प्रतियां दोस्तों उसको बनाने के लिए आपका किया जाता है मेल मर्ज का उपयोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि पावर पॉइंट का कौन सा विकल्प पूर्ण कंप्यूटर स्क्रीन पर स्लाइड की एक सीरीज प्रदर्शित करने में आपका मदद करता है। आपको बताना है कि पावर पॉइंट का कौन सा विकल्प जो है वो स्क्रीन पर स्लाइड सीरीज प्रदर्शित करने में आपका मदद करता है। तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा आपका स्लाइड शो। ठीक है, स्लाइड शो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षैतिज बार यानी कि हॉरिजेंटल बार का उपयोग करके डेटा की तुलना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक प्रकार के चार्ट्स को डैश कहा जाता है। यानी कि क्षैतिज बार यानी कि हॉरिजॉन्टल बार को एक डेटा की तुलना करने के लिए आपको एक प्रकार के चार्ट को आपका दोस्तों बार चार्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बार चार्ट कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर एक में आपका दिया गया है। ठीक है, अगला देख सकते हैं कि आप अपनी वर्क बुक को गलती से अपना फॉर्मेट और टेक्स्ट या अन्य यूजर्स के द्वारा एक्सेस करने से आप रोकना चाहते हैं। तो उसको आपको क्या करना होगा? तो उसको आपको उसमें पासवर्ड लगाकर उसको प्रोटेक्ट करना होगा। तो राइट आंसर आपका प्रोटेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए कि वर्ड में किसी टेक्स्ट पर कोई भी एक्शन जैसे कॉपी करना, हिलाना आदि करने से पहले आपको टेक्स्ट डैश करना होगा। यानी कि आपको उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा, तब उस टेक्स्ट को आप वहां पे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन दो हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि लंबाई अक्षरों का उपयोग या संख्या के संबंध में पासवर्ड पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी कि प्रतिबंध नहीं है। तो हालांकि पासवर्ड जो है एम एस एक्सेल में डैश है, यानी कि यह एक केस सेंसिटिव है। ठीक है, एम एस एक्सेल में पासवर्ड आपका एक केस सेंसिटिव होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, एक डैश एक वर्ल्ड वाइड पेज का एड्रेस होता है। तो वर्ल्ड वाइड पेज का एड्रेस जो आपका होता है दोस्तों, ये आपका यू आर एल होता है। ठीक है, यू आर एल आपका होता है। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यू आर एल। तो दोस्तों यही था कुछ आज के एग्जाम में इसी तरह के पूछे गए प्रश्न। जिस टॉपिक से अभ्यर्थी ने बताया उस टॉपिक से दोस्तों हमने क्वेश्चंस को आपके लिए लेकर आए हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर इसको आपको पीडीएफ की जरूरत हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाएगा, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।